बस फिनाले आ रहा है। अब देखिए आगे उसका भाग्य मनीषा का कहाँ तक ले जाता है। कुछ ना कुछ सुना दिया, मनीषा जी आप चुप रहिए, मनीषा जी ये, मनीषा जी वो। सलमान जी के बारे में हमें क्या कहना, उनके बारे में तो अब और एल्विश के पिताजी मनीषा को ये बात बोल के जाते हैं आप खेल है, खेल की भावना से अगर वो सोचते कि ये चुगली वाली जो बात है या आग लगाती नहीं, वो उर्फी जी जो है वो एकदम सबसे सटीक जवाब दी है, वो कहीं ना कहीं फेक है, एकदम फेक। बिग बॉस नॉमिनेशन में ऐसा टास्क रखते हैं जो कि तो लग रहा है जैसा कि बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि मनीषा रहे। पवन सिंह जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी मतलब टॉप 5 में घुसा के रहेंगे। लगता तो इसी तरह कि उसको मतलब उसको कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि जिया जी आ जाए। मनीषा की आपको दोस्ती किससे ज्यादा अच्छी लगती है, अभिषेक के साथ या फिर एल्विश के साथ? दोनों के साथ। तो जज ने एक चीज बोली कि क्या सोच के बोले वो जय जी बताएंगे आप लोगों ने डिमांड करा था कि भाई एक बार मनीषा के पिताजी यानी कि मनोज जी को हमें दोबारा से दिखाओ, उनके साथ बातचीत करो और उनसे अब फिनाले की एक्सपेक्टेशंस पूछो। तो आपका ये बंदा राहुल भोज आपके सामने हाजिर हैं मनोज जी के साथ एक बार फिर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आपका भी। सर कैसे हैं आप? अच्छे हैं। लास्ट हफ्ते हम मिले थे, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी सारी बातें थी और हमने काफ़ी सारी बातें शेयर करी थी। अब बस फिनाले आ रहा है, कितना दिल धड़क रहा है, क्या आपको लगता है? जनता को बताइए थोड़ा कि कैसे आप फील कर रहे हैं अभी। हम तो जनता पर बहुत विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि वो पूरा वोट करेंगे पूरा बहुमत से और तन मन से कर रहे हैं। अब देखिए आगे उसका भाग्य मनीषा का कहाँ तक ले जाता है। जी, हमने देखा इस वीकेंड के बारे में फुकरा को, जो फुकरा इंसान है अभिषेक, उसकी कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई गई जो कि सचमुच में हैरान कर देने वाली थी। लेकिन उस दौरान मनीषा की भी कोई गलती नहीं थी। स्टिल सलमान साहब ने वहाँ पे मनीषा को भी कुछ ना कुछ सुना दिया, मनीषा जी आप चुप रहिए, मनीषा जी ये, मनीषा जी वो। क्या लगता है अंकल जी कि बार बार ना गलती होने पर भी टारगेट होना कितना बुरा लगता है? मतलब पिताजी, आप पिताजी हैं उनके, तो कितना बुरा लगता है ये बात? बिकॉज हम जैसे व्यूअर्स जो ऑनेस्ट तरीके से देखते हैं बिग बॉस को, हमको तक बुरा लगता है कि यार इसको बार बार हर बात पे क्यों डांटते हैं। सलमान जी के बारे में हमें क्या कहना, उनके बारे में तो अब उनको जो से, लेकिन हम देखें कि सलमान जी जिनको इनको डांटे हैं वो आगे बढ़ी है। जी 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 अंकल जी, पूजा भट्ट की अगर बात करें तो पूजा भट्ट और मनीषा के बीच भी जो एक गर्माहट थी, कहीं ना कहीं दुश्मनी का एक पूरा मुकाबला था, वो भी धीरे धीरे अब कम हो गया है। धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं अब दोस्त बन रहे हैं, उस बारे में क्या कहना आपको? ये तो पूजा जी बहुत, देखिए पूजा जी तो एक मजे हुए कलाकार है और महेश भट्ट जी की बेटी है, तो वो बहुत सोच समझ के वो कुछ देखी और समझी होगी, तब इसलिए ऐसा कर रही है वो। जी 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 फैमिली वीक की अगर बात करें अंकल जी, तो फैमिली वीक में आपके जाने के बाद एल्विश के पिताजी भी आते हैं और एल्विश के पिताजी मनीषा को ये बात बोल के जाते हैं आप फूहड़ हरकतें करते हो। तो कितना बुरा लगा आपको इस बात को लेकर, या क्या आपको था कि एक पिताजी, क्योंकि आप भी गए थे, आपने भी किसी को ऐसा कुछ नहीं कहा और आपकी एंट्री पे सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। मैं आपको बता दूं तो आपकी एंट्री ले लीजिए या फिर बेबिका के पिताजी की एंट्री ले लीजिए, सब ने पसंद करी। लेकिन एल्विश के पिताजी को सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोलिंग मिली है और स्पेशली ये कुछ शब्दों की वजह से। उनके पिताजी के बारे में क्या कहना, उनके पिताजी का हो सकता है वो अपने बेटे के प्रति जो उनका सोच होगा वो इसलिए वो सब बोले होंगे। वो तो एक मना वो अपने बेटे को बारे में ऐसा सोच रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, ये हो जाए वगैरह, ये सब सोच कर। लेकिन बाकी तो ऐसा कोई हमको नहीं लगा कि खेल है, खेल की भावना से अगर वो सोचते तो ऐसा नहीं बोलते। जी 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 अभी रिसेंटली उर्फी जावेद गई थी जो कि बिग बॉस सीज़न 1 में आई थी। उन्होंने एक चीज़ कह दी मनीषा के बारे में कि मनीषा जो है वो इधर की उधर नहीं करती है, और जितना तुम लोग कहते हो कि मनीषा जो है चुगली करती है वो नहीं करती है। आपको क्या है कहना? क्योंकि ये चुगली वाली जो बात है या आग लगाती, स्पेशल वर्ड है आग लगाती, ये सलमान साहब ने तक बात बोली है और ये पूजा भट्ट जी ने ये शुरुआत करी थी। अंकल जी नहीं, वो उर्फी जी जो हैं वो एकदम सबसे सटीक जवाब दी है और जो हकीकत उसने देखी उसने वही बात बोली है, इसलिए तो हम उनको धन्यवाद दिए हैं। अच्छा, उर्फी जी को? जी 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 उर्फी जी ने ये भी बोला अंकल कि अभिषेक और जिया का एक जो सोशल मीडिया पे बज़ चल रहा है अभिया करके,
वो कहीं ना कहीं फेक है। आपको क्या लगता है कि अभिषेक और जिया की दोस्ती फेक है? एकदम फेक है। कैसे अंकल जी? वो हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि मतलब जब शुरू से ही ऐसा देख रहा था, जिया और अभिषेक में कहीं दूर दूर का रिश्ता नहीं था। अब वो जीतने के लिए अब वो ये सब चल रहा है। अच्छा, जीतने के लिए सब चल रहा है। ओके ओके अंकल, नॉमिनेशन आ चुके हैं और नॉमिनेशन में कुछ बिग बॉस नॉमिनेशन में ऐसा टास्क रखते हैं जो कि हम लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या टास्क रख दिया है। क्या आपको लगता है कि ये मतलब क्योंकि जब ये हुआ था तो लाइव बंद कर दिया गया था, तो क्या लगता है आपको कि ये बिग बॉस ने कुछ सोची समझी साजिश है मनीषा के लिए? एकदम सही बात है। वो हमको लग रहा है जैसा कि बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि मनीषा रहे। ऐसा क्यों अंकल जी? उसका खेल देखकर, अब उतने बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे शहर से आई हुई है, अब मध्यम परिवार से भी नीचे से मतलब उसका है, कोई उसका गॉड फादर वगैरह नहीं है, इसलिए भी वो इतना अच्छी खेल रही है तो उनको खटक रहा होगा। जी ओके ओके। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जी ने सपोर्ट किया है, प्रॉपर एक वीडियो में बोला है कि मनीषा हमारे बिहार से है, मुंगेर से है, उसे सपोर्ट कीजिए। क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह जी के इस नाइस जेस्चर को लेकर? पवन सिंह जी को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी मतलब यही सोच है, उनका बहुत अच्छा सोच है एक बिहार की बेटी के लिए। वो एक बात और भी बोले थे कि बिहार हो यूपी हो, लेकिन जो वो टोन आता है ये बिहार और यूपी का, तो उसके लिए सब बेटी के लिए वो स्वागत है। जी, क्या आप चाहते हैं कि मनीषा कल को पवन सिंह जी के साथ भी काम करे? नहीं, भोजपुरी फिल्म हमें पसंद नहीं है। अच्छा जी, मतलब भोजपुरी फिल्म पसंद है, लेकिन वो जो दिखाते हैं वो उतना अच्छा वो चीज़ पसंद नहीं है। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं कि मनीषा बॉलीवुड में ही डटी हाँ, रहे। बॉलीवुड में डटी है। ओके, 3 लोग घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं, एल्विश, मनीषा और जिया। अंकल जी, मोस्टली एल्विश को बहुत सारे फैंस कर रहे हैं, मनीषा जी को भी बहुत सारे वोट कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे वो चल रही हैं इस वक्त ट्रेंड में, थर्ड नंबर पे जिया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है आ रही है सामने, क्योंकि जिया को जिसने खेल में कुछ भी नहीं दिखाया है, अपना कुछ क्वालिटीज़ नहीं दिखाई हैं, सिर्फ उनकी आपने एवी भी देखी होगी, उसमें हंसते हंसते वो पूरा निकाल दिया है। तो लेकिन ये बात कही जा रही है कि जिया को टॉप 5 में घुसा के रहेंगे, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ये सब चीज़ का हमको ज़्यादा तो अनुभव है नहीं, लेकिन लगता तो इसी तरह कि उसको मतलब उसको कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि जिया जी आ जाए। जी जी। मनीषा के इतने सारे फैंस हैं, मनीषा के फैंस को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे अंकल जी? मनीषा जी फैंस को हम यही कहना चाहेंगे कि मैंने आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने इस तरीक़ा से आज तक उन्हें मदद की है, और आगे भी आप कीजिएगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन उनका भी लोग कदर करे, वो उनके जो चाहने वाले को कदर करे बिग बॉस, और हम क्या कह सकते हैं। जी, फिनाले में अगर मनीषा जी आ गई, टॉप 5 में आ गई अंकल जी, तो मैं जानना चाहता हूँ मतलब आपका क्या रिएक्शन होगा, और क्या फिनाले में जाएंगे? मतलब जब फिनाले होगा तब जा रहे हैं वहाँ पे बिग बॉस के घर पे? अगर हमारी मनीषा आती है तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि हम जरूर जाएंगे उस जगह। जी जी, और वहाँ पे स्टेज में रहेंगे जरूर मनीषा जरूर के लिए? जरूर। जी, मनीषा की आपको दोस्ती किससे ज़्यादा अच्छी लगती है, अभिषेक के साथ या फिर एल्विश के साथ? दोनों के साथ हमारा वो नहीं है, दोनों मैंने शुरू से कहा दोनों के साथ अच्छा है, लेकिन अभिषेक जी ज़्यादा थे उनके साथ, जी, इसलिए मैंने उनको स्टार भी दिया था। हाँ, राइट राइट राइट। अच्छा, कल मैं जज से भी मिला था अंकल जी, तो जज ने एक चीज़ बोली कि मनीषा का जो गेम है वो एक ही तरीके का गेम होता है कि फ्लर्टिंग मतलब कि थोड़ा मजाक मजाक, लड़के के साथ मजाक मजाक, उसके अलावा कोई गेम नहीं है उसका। तो आपको इस पर क्या कहना है? अब जेड जी क्या सोचते हैं, अब जेड जी मनीषा को जानती हैं कितना है, जो देखें वही जानेगी। अब जेड जी क्या सोच के बोले वो जेड जी बताएंगे आप। ओके ओके ओके, ठीक है अंकल जी, जल्दी बस यही मैं कहना चाहूँगा कि दर्शकों से वोटिंग की कुछ अपील करना है आपको? दर्शकों को तो अपील मैं कर रहा हूँ कि आप जो आशीर्वाद आप बनाए हुए हैं, और जितना एक बार और फिर से जोर से उन्हें वोट दीजिए, और बिहार की बेटी, एक गरीब की बेटी का सम्मान जो आप बनाए हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन एक बार फिर से उन्हें वोट करें। जी, एक अंकल जी, अभी बिहार में मुंगेर में कुछ रैली वैली हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल बताइए ना कि क्या हुआ, क्या था वहाँ पे? वो वोटिंग के लिए रैली निकाला गया था उनको। कहाँ पे?
मुंगेर में, जी। तो इसलिए कौन 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 लोग थे अंकल जी, थोड़ा सा बताइए ना, एक्सप्लेन तो कर। हमारे घर के फैमिली थे, समाज के थे, मुंगेर के नगरवासी थे पूरे। वो उन्हीं लोग का डिमांड था कि नहीं भाई आप लोग मनीषा जी का निकालिए। एक मैसेज भी जाएगा, एक बिहार और यूपी में जाएगा, पूरा देश में जाएगा। जी। तो वो कहाँ मुंगेर में ही रैली हुई थी या फिर मुंगेर से बाहर भी निकली थी वो रैली? मुंगेर और जमालपुर गई थी रैली। अच्छा, और वहाँ की प्रशासन व्यवस्था ने किस तरीके से हेल्प करी आपकी? बहुत बहुत, ये तो उम्मीद से परी है कि प्रशासन ने बहुत सहयोग किए, जी। और थाने ने? मैंने बहुत रिस्पॉन्स दिए जो कि हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे। ओके। सो दोस्तों, ये हैं मनीषा के पिताजी मनोज जी, जिन्होंने हमसे ढेर सारी बातचीत करी और अपना दिल खोल के रख दिया। अब आप पे है टोटली कि आप मनीषा को टॉप 5 में किस तरीके से लेकर जाते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें इसी तरीके से आपका फेवरेट चैनल टेली खजाना। थैंक यू सो मच अंकल जी। थैंक यू।